ये समुची जीवनदायिनी ईश्वरीय व्यवस्था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सभी सभासद साथियों का हर हमेशा मिला हुआ प्यार, आपका सहिष्णुता, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं और आप ही के बीच में हर हमेशा मुझे आना पड़ा। और आज इस बात की मुझे सिद्धता है, उसकी ये मेरी आस्था है। ये एक असीमित ऐसी शक्ति जिसका हर पल मैं एहसास आप लोगों के बीच में करता हूँ, बल्कि उसकी सिद्धता मुझे प्राप्त होती है, जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ, जिसने मेरे जिंदगी को बड़े सुचारू रूप से संभाल लिया है और मुझे एक दिन के आधार पर शराब के उस जानलेवा घूट से बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा। राव जी को आप सभी की ओर से, मेरा होम ग्रुप रिवाइवल ग्रुप थाने के सभी सभासद साथियों की ओर से और मेरे परिवार की ओर से उनका, उनके परिवार का बहुत बहुत बधाई है और साथ में धन्यवाद भी। हमारा जी और मेरा साथ बहुत करीब का है और दिल का रिश्ता तो नियोजन के तहत मैं मानता हूँ कि ये ईश्वरीय नियोजन है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मेरी जर्नी और उनकी जर्नी भी करीबन समान है। आज उनके 17 साल पूरे हो गए और 28 अप्रैल 2008 से आने वाले 28 अप्रैल 2026 को मेरे 18 साल पूरे हो जाएंगे। और आबाराव जी को जब से मैंने देखा, जब से उनसे ये करीबी संबंध बना है, खास करके कोविड के समय में ये जो ऑनलाइन मीटिंग्स चालू हुई, उसमें एक प्रयास था कि ये मैसेज कैरी हो। और मैसेज का मतलब, having had a spiritual awakening as a result of these steps, we carried this message, and the message of recovery, the 12 steps of recovery, to still suffering alcoholic and practice these principles in all our affairs. ये कई सालों के बाद में इसकी नितांत आवश्यकता भीतर से जो महसूस कर रहा था मैं, उस दौरान आबाराव जी और बाद में दिव्य जीवन ऑनलाइन ग्रुप का फॉर्मेशन और बहुत सारे हमारे वो साथी जो आज भी दिव्य जीवन में पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, खास करके किशन सिंह जी भी है, और सब एक फैमिली बन गई, एक परिवार बन गया। और परिवार सुख दुख का साथी नहीं था, सुख दुख से उभर कर आनंद कैसा लेना, अपने जिंदगी को सुचारू रूप से जीते वक्त वो आनंद की परिभाषा जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस देता है कि जिस वक्त मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्य पद्धति के द्वारा थरथराते कांपते हुए आए हुए उस शराबी को एक संग होते हुए, उसके परिवार से जुड़ते हुए, उसके जीवन में खुशियां आते हुए देखता हूँ, तो मेरे खुशियों को बयान करना या आनंद को बयान करना ये शब्दों में नहीं होता। और वो भाव, वो भीतर से मैं हमेशा आबाराव जी में देखता था। उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका परिश्रम, उनकी मेहनत
हर वो कार्य के लिए जहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस एक जिम्मेदारी उठाने के लिए हर वक्त मेरे समान व्यक्ति को कहता है कि यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। इस धरोहर को, इस अमूल्य ऐसे खजाने को बनाए रखना और इसे आगे लेके जाना, इसे दूसरों तक पहुंचाने का काम, इसका तू वारसदार है, इसकी तेरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी तू जितनी, जो भी तेरे तुझे समूह के द्वारा सामूहिक उपचार पद्धति में और इंडिविजुअल लेवल पे, सभी बातें समूह के द्वारा नहीं आती। कई सारी जगहों पे जब हम समाज में उस स्थान को प्राप्त लेते हैं पुनश्च एक नागरिक का, तो प्रमोशन नहीं, अट्रैक्शन के द्वारा कई लोग हमारे से पूछते हैं कि अरे यार, तुम ये जो जिंदगी जी रहे हो कैसे हुआ। उस वक्त कई जगहों पे कई सारी बातों का त्याग करते हुए, अपनी इच्छाओं का, अपने पद प्रतिष्ठा का बहुत सारा काम ईश्वर के इस नियोजन में मेरे हिस्से में आता है। जैसे आबाराव जी को मैं करते हुए देखता हूँ, वर्किंग विथ अल्कोहलिक, वर्किंग फॉर अल्कोहलिक एंड वर्किंग एज अ रिस्पॉन्सिबल AA मेंबर, सिटीजन, एक नागरिक। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है, और दुआएं निकलती है, प्रार्थनाएं निकलती है। पिछले साल 17 जो है ना, जो 17वां साल मेरा गया, 17वां साल खतरे का साल, कई सारे उतार चढ़ाव, कई सारी दिक्कतें, कई सारे प्रसंग मेरे जीवन के ऐसे हैं कि जो किसी और पर कभी आए ऐसी, दिल से मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान ऐसे प्रसंग किसी पे मत आए। मुझे मालूम है मेरे से भी बाई चांस कई दिक्कतें कई लोगों के जीवन में, आबाराव जी भी उसमें से कई बार जाते हैं, मगर मेरी आप सभी के साथ में ये प्रार्थना रहेगी कि आबाराव जी के इस कार्य में, उनके जीवन में और उनके निजी स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए। परमपिता परमेश्वर उनके इस कार्य को और उनके सेहत को हर हमेशा बड़े अच्छे से निभाने में उनको हर हमेशा अपनी शक्ति प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। और आबाराव जी से गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ 7:12 हुए हैं, हमारे पास में पूरा समय है। आप खुलकर ये पूरा आपका 16वां साल वही है, 16 साल की जवानी, उसको हमारे साथ में शेयर करें, उसको साझा करें। आबाराव जी, प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद धन्यवाद अश्विन भाई। गुजारिश करें तो मुझे बहुत अपमानित जैसा लगता है। आदेश कीजिए सर, आप तो गुरु तुल्य है मेरे लिए, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। शुरुआत से जब भी, आज भी, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मैं विचलित होता हूँ, कुछ निर्णय नहीं ले पाता हूँ, मैं अश्विन भाई को फोन करता हूँ, अश्विन भाई ऐसा ऐसा स्पीकर का शेयरिंग है, इस विषय पे बोलने का है, क्या करूँ। फिर अश्विन भाई मुझे पूरा डिटेल में बताते हैं कि आबाराव जी ये है। कल भी, परसों हम लोग जब नागपुर में थे और वहां पे अचानक से मुझे बोला कि तुमको ये जो उनका थीम था कि ये का विकास कैसा होगा और हम उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा निभाएंगे, तो मैंने ताबड़तोड़ अश्विन भाई को फोन किया, अश्विन भाई ऐसा ऐसा थीम पे बात करने के लिए।
बल्कि प्रमोट करते हैं अश्विन भाई, उधर बोलते हैं अरे है ना यार अपने पास आवारा, काय को चिंता कर रहे हो, वो उसको दो, वो बराबर बात करेगा। तो ये प्रेरणा, इंस्पिरेशन एक गुरु ही अपने शिष्य के लिए, एक अच्छा मित्र ही अपने सहकारी के लिए, जिस तरह से दोस्तों इस फेलोशिप में पहले दिन से एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों हम लोग साथ में, जैसा अभी बता रहे थे अश्विन में कि कोरोना के टाइम से हमारे साथ हम साथ में आए और उसके बाद फिर हमने शुरुआत की दिव्य जीवन की। लेकिन अंतर मन से आज भी मेरी ये मान्यता है दोस्तों की परमपिता ईश्वर के हम ऐसे अंश है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसा एक कोई बच्चा अपने माँ के कोख से बाहर आता है ना दोस्तों, तो एक नली जुड़ी हुई रहती है उसके साथ और उसके द्वारा उसको पोषक तत्व मिलते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके पेट में भी। लेकिन जैसे बाहर आता है वो नली काट देगा ताकि वो स्वावलंबी बने, अपने खुद के हिसाब से कुछ संचालित करे। तो हम यहाँ आने के बाद एक दूसरे को उस नार के द्वारा जोड़ देते अंतर मन से, और इतना प्रगाढ़, मैं बोलता ना इतनी मजबूत दोस्ती बन जाते ना अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, ऐसा कल हम जैसा पढ़ रहे थे 5वें कदम में। यहाँ हम लोग एक साथ आए क्योंकि हमारी समस्या भी एक जैसी है और हमारा समाधान भी एक दूसरे के साथ। अगर हम नहीं रहेंगे सच्चे मन से, ईमानदारी से, तो सर्वाइव नहीं कर सकते दोस्तों। तो उस हिसाब से एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे जाना। और उस वक्त हरिद्वार भी मेरी इच्छा नहीं थी कि हरिद्वार में जाऊं, क्योंकि पैसे का प्रश्न था। लेकिन अश्विन भाई ने बोले आप आओ, आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, कुंवर भाई भी आ रहे, जिम्मी भाई भी आ रहे, नरेंद्र भी आ रहा है, और भरतपुर से अपने सहयोगी भी आ रहे, राम नयन भी आ रहा है। तो फिर मैं आ गया। तो इतना मतलब, तो मेरा नाम आबारा है दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। और हाँ परमपिता यहाँ पर ईश्वर आप की जी। ही बड़ी, हाँ, परमपिता ईश्वर की ही बड़ी कृपा है। और आप सभी भाई बहनों के प्रेम, आशीर्वाद, प्रार्थना की मदद, मेरे परिवार वालों का भी बड़ा साथ है दोस्तों। मेरे जो मार्गदर्शक है, अब मैं जिनके साथ काम करता हूँ दोस्तों, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसी का परिणाम है सुबह में जिंदा उठा, प्रकार के कोई डर नहीं थे, कोई अपराध बोध भी नहीं है, कोई विथड्रॉल्स भी नहीं। ईश्वर का आभार व्यक्त किया और आज के दिन के लिए एक सुचारू मार्गदर्शन, ताकि मेरे चारित्रिक दोषों का परिणाम, प्रभाव मेरे कोई भी कृति में मत आने दे। मैं ईश्वर को यही विनंती करता हूँ ताकि मैं उपयोगी बन सकूं, और मेरा स्वार्थीपन जो आत्मकेंद्रित होना है, इससे मुझे परे रख, ताकि मैं निस्वार्थ भाव से आपका काम कर सकूं। ईश्वर को एक आश्वासन देखिए, मैं उपलब्ध हूँ जहाँ कहीं भी कोई भी अगर मदद की, मैं वहां पे अपना समय जो शराब के लिए मैं व्यतीत करता था दोस्तों, जो अनुभव मेरा 26.5 साल का शराबी जीवन, और जो पैसा बच रहा है तो शराब नहीं पीने के कारण वो पैसा, मैं ये सत्कार्य है, इसको बोलते हैं एक ऐसा कार्य जो करने से मैं जीवित रहने वाला हूँ। और को संदेशा देना, अल्कोहलिक सामान्य में जैसी एक ऐसी संगठन है जो भातृभाव संगठन, जिसको हम कहते थे, ऐसी फेलोशिप, जो फेलोशिप में शराब से दूरी बनाई जा सके, न केवल शराब से दूरी बनाई जा सकती है, एक जीवन जीने का मार्ग भी यहाँ पे अपने को बताया जा सकता। ये मैसेज देने के लिए दोस्तों मैं उपलब्ध हूँ। ये इच्छा शक्ति, ये विलिंगनेस,
ये इच्छुकता मैं परम पिता ईश्वर को बताता हूँ, मैं उपलब्ध हूँ, आप केवल आदेश दीजिए, क्योंकि आपका कार्य है और उसी के लिए आपने मुझे संयमित जीवन में रखा है। दोस्तों, अवकाश मिलता है, ईश्वर देता है अपॉर्चुनिटीज, ताकि मैं अंदर से मजबूत हो सकूं, ताकि मैं मेरे निजी जीवन में आने वाले हर समस्या का अच्छी तरह से समाधान कर सकूं। ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर का मार्गदर्शन, उनका इंस्पिरेशन हमेशा मेरे साथ इसीलिए रहता है क्योंकि ईश्वर को मालूम है कि ये इसको मैं इस सिचुएशन में अगर नहीं निकालूंगा तो ये कार्य कौन करेगा। तो ईश्वर आगे रह के मेरे पहले ही वो अपना प्लान बना देते हैं, उसमें से मुझे कैसा निकालने का। ये मेरे मान्यता है दोस्त। तो मैं अपना कुछ पूरा कच्चा चिट्ठा जिसको बोलते हैं ना हम लोग, मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के पहले कैसा था और ऐसा अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज मुझे कैसा मिला, और उसके बाद फिर आज अल्कोहलिक अनोनिमस ने मुझे दिया क्या, ये सब चीज बताऊंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे मित्र हैं, तो आज भी कुछ नादानी के कारण, कुछ अपने रिजर्वेशन के कारण दोस्तों अंदर बाहर हो रहे हैं। उनको भी मैं एक आशा देने का काम करता हूँ। हमेशा मेरी वही प्रामाणिक प्रयत्न मेरा रहता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मैं मैं दे सकूं, ताकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक ऐसी जीवनदायिनी संगठन है, जैसे अश्विन भाई हमेशा जो जीवन बचाने का काम करते और फिर से पुनर्स्थापित कर सकते हैं अपने आप को उस धारा में, जिस धारा में कुछ नीति मूल्य है, इस धारा में कुछ बंधन रहते जी, कुछ ऐसे कायदे कानून नियम रहते जो मैं, ऐसा प्रश्न था मेरे दिमाग में कि क्यों पालना चाहिए, क्यों करूं। लेकिन वो करने से मैं उनका एक अटूट हिस्सा बन जाता हूँ, क्योंकि वो भी तो उसको पाल रहे हैं ना, वो भी तो मान रहे हैं ना। नहीं, और ये कायदे कानून इसलिए बने ताकि हम सुचारू रूप से जीवन में एक साथ बने रहे, सोशली सामाजिक दृष्टि, और आत्मीयता के साथ एक दूसरे की मदद करते हैं। जब भी मेरे को जरूरत है वो लोग भाग के आएंगे, जब भी उनको जरूरत है, जैसा किसी के घर में कोई बीमार है, किसी की मैयत होती, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, उसको कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, हम किस तरह से उसकी सहायता कर सकते हैं। इस तरह से एक दूसरे की मदद में आने वाली जो सामाजिक व्यवस्था है, तो क्या मैं उसको समझ पाया था? नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आएगा और यहाँ पे जब भी मुझे वो नैसर्गिक प्रवृत्ति के बारे में बात की गई, वो ताने बाने मुझे समझाए गए हाथ पकड़ पकड़ कर, तभी मैं समझ पाया, और तभी तो वो सतत विवेक मुझे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ, जो परिवार एक यूनाइटेड फैमिली जिसको हम भाई, बड़ी फैमिली। मेरे पिताजी, हमारे 8 भाई, 4 बहन है, और उसमें दोस्तों सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं, ये परिस्थिति, मतलब हर एक चीज है। लेकिन पिताजी शराबी, मेरे 2 भाई शराबी, और दोस्तों पैसा थैलों थैलों से पैसा आता था। चिल्लर हम गिनते थे, नोट हम अलग अलग लगाते थे, 1 की नोट, 2 की नोट, 5 की नोट, 10 की नोट, 20 की नोट, ज्यादा से ज्यादा बड़ी नोट थी 100 की। बचपन में हम लगाते थे, थैली ऐसा ला के पिताजी डाल देते थे। बड़े भाई ला के बाजार बाजार रहता था, हमारे दारू के शराब के धंधे थे, और हम वो लगाते थे, चिल्लर गिनते थे, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, और फिर बाद में खुशी खुशी से गिनते थे। हमको कुछ मिलता नहीं था उसमें, लेकिन एक ऐसा भाव रहता था कि हम सुरक्षित हैं, कुछ भी समस्या आएंगे तो ये पैसे हमारे काम में आएंगे। सुख नहीं मिला दोस्तों, पैसे का इस्तेमाल
प्रॉपरली नहीं कर सकता मेरे जैसा शराबी, वही हुआ। पूरे घर में जैसा मकड़ जाल रहता है ना दोस्त, मधुमक्खी के छाते जैसा, एक आधा कोई जिसके अंदर मधु हो तो पैरासाइट जैसे उसके ऊपर चिटके रहते हैं। मेरे घर में भी दोस्तों ऐसा ही रहता था कि हमेशा रिश्तेदार आते ही रहते थे। अब मेरे माँ को उनका सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि हमारे पिताजी, पता नहीं यार, शराब तो थी ही, पर स्त्रियों के साथ समागम उनका, उनके साथ रहना, जो भी हाथ में आया उठा उठा के देना। घर में मार पीट झगड़ा गालियां, जो हाथ में आया उससे पीटना, भले वो बच्ची है, भले वो बच्चा है, भले वो बीवी है। तो ये सब था दोस्तों, निराशाजनक परिस्थिति में परवरिश हुई। मेरी माँ बहुत धार्मिक प्रकार की स्त्री थी। उसने यही देखा कि ये विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को जोड़ के किस तरह से रहने का, उसने लोगों का सहारा लिया। मेरे मामाओं का, मेरे ग्रैंडफादर का, ऐसे लोग की जो, क्योंकि मेरे दो माँ थी, एक मेरी स्टेप मदर, सौतेली माँ, जिसके 5 बच्चे थे और एक लड़की, हम लोग 3 लड़के और 3 लड़कियां, तो हमारे ऊपर बड़े अत्याचार होते थे। दूसरी माँ थी मेरी माँ, जबकि हमारे आटे में भी मिट्टी डाल दी जाती थी, हमारे खेतों में भी बहुत से ऐसे नुकसान किए हुआ करने वाली चीजें होती थी, उनके द्वारा डोमिनेशन। तो उस परिस्थिति में फिर दूसरे को ला के हमारे पास रखना, मामा को, इसको, ताकि हमारी सुरक्षा हो। और उस परिस्थिति में माँ ने एक चीज बताई कि अभी शराब के धंधे में मेरे बच्चों को मैं नहीं डालूंगी, इस मानसिकता से मुझे बचाना पड़ेगा। तो उसने मुझे, हमको पढ़ाई लिखाई के लिए, जबकि वो अनपढ़ थी मेरी माँ, लेकिन उसने बोला नहीं आवारा, मेरा बड़ा भाई, मैं और मेरा छोटा, और बीच में 3 बहन, मेरे पीठ पीछे 3 बहनें थी, बड़ा भाई था, लास्ट में मेरा और एक छोटा। तो पढ़ाई लिखाई के लिए उसने जोर जबरदस्ती से भेजती थी, मार पीट के भेजती थी। और ना घड़ी थी घर में, ना दीवा था, लाइट थी, पढ़ाई लिखाई करवाती थी। सुबह सुबह में 5 बजे आजान होता है ना मस्जिद में, उठाती थी। फिर आर्य समाज के उधर से मधुर भजन वगैरह चालू होते थे, तो बोलती थी हमारा आर्य समाज में देखो भजन कीर्तन हो रहे, हनुमान मंदिर में जाओ नारियल फोड़ो, आज शनिवार है, आज सोमवार है, शिव जी के मंदिर में जाओ बेल पत्ता चढ़ाओ, माता के मंदिर में ऐसा ऐसा प्रसाद। तो बेचारी बहुत दूर से पानी भरना पड़ता था उनको, हम लोगों का परवरिश। उसने ये घर टूटने नहीं दिया, हमारे परवरिश में कोई भी कोताही नहीं बरती। और उसी का परिणाम था कि दोस्तों हम तीनों भाई अच्छी नौकरी में, तीनों बहनों की अच्छी शादियां हुई। लेकिन जैसा बोला जाता है कि कुछ अंश तक डॉक्टर भी इसको मान्यता देते नहीं देते मुझे नहीं पता, कि एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है जीन्स के द्वारा इस बीमारी। तो शायद हो सकता है कि अनुवांशिक तरह से मेरे अंदर शराब आ गई हो, शराबियत की बीमारी। अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, बचपन से स्टेट इंटर स्टेट लेवल पे खेला हूं, और इतना जिद्दी स्वभाव कि अगर कुछ चीज को ठान ले तो उसको लिए बगैर छोड़ता नहीं। बचपन में गोलियां खेलता था दोस्तों, मैं कांच की गोलियां, कबड्डी खेलता था, कुश्तियां खेलता था, क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, घुड़सवारी का बड़ा शौक, स्विमिंग बहुत पसंद, लाल आंखें हो जाती थी रोज 5-5 6 6। तो अगर क्रिकेट खेलता था ना, एक बॉल अगर आ गए बैट पे तो बॉल ढूंढना पड़ता था, इतना दूर जा। लॉन्ग जंप, हाई जंप करता था दोस्तों, तो एक बार लॉन्ग जंप मारा तो मैं बैठ जाता था कपड़े पहन के, मुझे मालूम है इसको कोई तोड़ नहीं सके। इस प्रकार का ईश्वर ने मुझे वो अच्छाइयां दी थी। उसके साथ साथ एक अहम
मैं लोगों से अलग हूँ। मारता था, पीटता, बगैर मारे पीटे घर पे आता ही नहीं था। और वो घर पे बहुत मार खाया पिताजी, माँ का भी बहुत मार। तो गोलियां खेलने जाता था दोस्तों, तो अलग अलग एरिया थे, पॉकेट्स हमारे। मुसलमानों की बस्तियां, राजपूतों की बस्तियां, मराठों की बस्तियां, अलग अलग एरिया में गुंडागिरी उनके एरिया में जाके मैं करके आता। और मेरे घर में ऐसा मट्टी के मटके अभी भी थे, पता नहीं अब पुराना घर में होंगे। वो घर तो गिर भी गया, अभी कोई रहता ही नहीं होता 40 साल। तो वो मटके के मटके गोलियां भर के रखता। रोज आया तो पॉकेट भर भर के, जब तक दोनों पॉकेट नहीं भरेगा तब तक मैं आता ही नहीं। और बहुत मार खाया, लेकिन बहुत काम करने वाला इंसान, बहुत हार्ड वर्किंग नेचर, ताकि मेरी ये जो बदमाशी है उसके अंदर छुपी रहे। ब्लेम करने के पहले मैं बोलता, देखो तुमने जो बोला वो आटा पीस के लाने का, इतना बड़ा 10 किलो का डब्बा लेके गया ना, मैं पीस के लाया ना। तुमने बोला घास लेके आओ खेत में जाके गायों को चराने के लिए, दूध वाली जो गाय रहती थी घर में बंधी हुई, मैं बड़े बड़े जाके काटता था, बांधता था, लेके आता। पानी को लेके जाना, ये करना सब करता था। खाने के टाइम में भी दोस्तों मुझे तीखा बिल्कुल जमता नहीं। तीखा खाते परेशानी होती, एकदम तीखा खाते। दूध बहुत मात्रा में, दूध, मलाई, मीठा बहुत खाता। तो दोस्तों मैं उस हिसाब से अपना जीवन जी रहा था। 10वीं होगा, 10वीं होते होते मैंने देखा कि मैं बहुत ही अलग किस्म का इंसान था दोस्तों, लोगों से अलग। समस्याएं बहुत थी जीवन में। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था, मेरे सौतेले भाई जो अत्याचार करते थे हमारे ऊपर, मैं चाहता था कि इनको बताओ मैं क्या चीज, वर्जिश बहुत करता था, शरीर को अच्छा बलवान बनाने का प्रयत्न, ताकि मैं उनको फेस कर सकूं। और मैं हमेशा ये निश्चय करते रहता था, प्रण, मैं पिताजी के जैसा नहीं बना। पिताजी में बहुत अच्छा क्वालिटी, लेकिन शराबियत ही उनकी कमजोरी। तो बड़ा हो गया, 10वीं हो गया, फिर मैं निकल गया 11वीं 12वीं को सिटी में। फिर वहां से आगे फिर इंजीनियरिंग वगैरह करते करते फिर 79 में बाहर निकला, तो बाहर ही था दोस्तों। फिर अलग अलग लोगों के साथ मिलना जुलना, उधर भी हॉस्टल में था, समाज कल्याण हॉस्टल में, तो मार पिटाई कुटाई। वार्डन को फीस्ट रहती थी, तो पूरा गुलाब जामुन का टोकरा के टोकरा हमारे सामने आना चाहिए, 4 लोगों के सामने। और बड़े बड़े लोगों को पीटता था। तो इस तरह से जीवन आगे जा रहा था दोस्तों। और जॉब मिला, अच्छा खासा सरकारी नौकरी। 87 में अचानक पिताजी गुजर गए दोस्तों, शराबियत के कारण। नहीं, रात में बहुत लेट आए, ले मार्केट ही गए, तो गुजर गए। तो मैं शराब नहीं पीता था दोस्तों। मुझे कार आ गया, मैं टेलीग्राम बोलता, तो मेरे ऑफिस में, मैं मुंबई में काम, और सीरियस स्टार्ट इमिडिएटली। मैं आ गया दोस्तों, तो देखा तो पिताजी एडमिट है हॉस्पिटल में, ब्रेन हैमरेज हुआ, और अनकॉन्शियस स्टेट में, नाकों में नली, ऑक्सीजन लगी हुई है, बाजू में एक मीटर लगा हुआ है, वो ऐसा बताता है पल्स होगा। मैं आया तो मेरा जो क्लासमेट था, वर्ग मित्र, वही डॉक्टर था, और वही केयर ले रहा था पिताजी की। मैं आते ही जैसे उसने देखा, उसके घर पे लेते, उसके पिताजी प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज। और मुझे उसने मस्त पैकी माउथ ऑर्गन निकाला, एक गाना, 2 गाना, कॉफी बनाया मुझे नॉर्मल करने के लिए। फिर बोलता है, अबे यार कैसा चल रहा है, क्या है, कैसा है, फलाना बिस्ताना, बचपन के बहुत से किस्से, हम दोनों कैसा बदमाशियां करते थे। अभी वो मुंबई में ही है, बहुत अच्छा गायनकोलॉजिस्ट है। तो
गाना वाना मौत और से ये करके कॉफी पिला के बोलता है, और पिताजी की हालत बहुत नाजुक है, कोमा में है, बाहर आ नहीं पाएंगे, उम्र भी बहुत ज्यादा है, तो रिकवरी के चांसेस 0.001, बल्कि 0। तो तैयारी को लग जा, 2-4 दिन में कुछ भी हो सकता है। मानसिक दृष्टि उसने मुझे प्रिपेयर कर दी। मैं भी स्वीकार कर लिया कि नहीं, मुझे मालूम पड़ा कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। तो मैं उनके साथ ही रहा। मेरे हाथ में उन्होंने हाथ पकड़ करके आंखें खोली, और आंखों में से बड़े अश्रु निकले उनके, शायद पश्चाताप के अश्रु होंगे। तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैंने ऐसा होता है तो। और फिर आंखें बंद हो गए, हाथ उन्होंने जोर से दबाया कि यह लोक की यात्रा चालू। और मैं उस आवाज में उनकी डेड बॉडी लेके मैं खुद आया गांव में। उनको फिर पूरे जो भी रिचुअल्स है सब हो गए। शराब नहीं पिया था, मैंने जो था वो स्वीकार किया। 89 में मेरी शादी हो गई, एक अच्छी सुंदर सुशील संस्कारित लड़की, लेकिन बहुत गरीब घर से। और उनके परिवार में कोई शराबी नहीं है, कोई भी व्यक्ति शराब नहीं, लेकिन बहुत ही संस्कारित लोग, दो लोगों की फिक्र करने वाले, मेहनती, हमेशा हंसते खेल। मेरे पत्नी तो इतनी हंसती थी खिलखिलाते, और अच्छा लगता था। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि 89 में जैसे नौकरी पे मुझे बाहर बहुत जाना पड़ता था दोस्तों, दिल्ली 45 डेज, 90 डेज, चंडीगढ़, जम्मू, बेंगलोर जाना पड़ता था, चेन्नई, साउथ में भी जाना पड़ता था, हैदराबाद भी आता था। ड्यूटी ऐसी लगती थी, दुबई, बाहर किधर भी वीआईपी वगैरह जाना। तो शराब आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीएम गया, प्रेसिडेंट गया, तो पूरा शराब ही बढ़ती थी। वहां पे भी बहुत सी पार्टी है। तो दोस्तों यहाँ पे भी सेल्स के लिए बहुत सी पार्टियां रखी जाती थी, और वो फिर अपने को आमंत्रित करती। तो शराब आ गई जीवन में। एक गोल्डन बियर के साथ शुरू हो गया, गोल्डन ईगल डिवाइडेड बाय 3, और फिर धीरे धीरे बढ़ी। खून में शराब पियत थी पिताजी की तरफ से आई हुई। भरपूर पेट भर के जब तक शराब नहीं पीता मुझे चलता है नहीं। एक तरफ प्रगति हो रही थी, मुंबई जैसा शहर में 3-3 घर, अच्छा खासा क्लबों का मेंबर है दोस्तों, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है। वो अहंकार एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ प्रतिष्ठा। 2 लड़के, पहला लड़का हुआ, 5 साल के बाद दूसरा लड़का हो गया। और मेरा भाई फोन करके रोता था, बोलता है सब मुझे तो लड़कियां हो रही, और तुझे तो लड़के लड़के 3-3 घर बना रहे साला, मैं अभी भी किराए घर में। मैं बोला ठीक है भाई, तेरी एक लड़की मेरे को दे, मेरा एक लड़का तू लेके जा, इस तरह की मांग। और दोस्तों जिस तरह से प्रतिष्ठा पैसा बढ़ते जा रहा है, मेरी शराब बढ़ती गई दोस्तों। और दोस्तों ऐसा छोटा सा निर्णय मेरा गलत हुआ। मैं मुंबई जैसे शहर में कनकिया बिल्डर का कंस्ट्रक्शन के लाइन में घुस गया एज ए कॉन्ट्रैक्ट। और लाखों का खेल था, करोड़ों का खेल था उसमें। और मैं एज ए पार्टनर घुस गया, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ। और फिर शाम के टाइम में पेमेंट नहीं हुआ, बिल्डर ने नहीं दिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर को देने का है। फिर इधर से कर्जा उठाओ, उधर से कर्जा उठाओ। फिर शाम के टाइम में पीते थे हर लोग मिलकर। उसमें जिसने पार्टनरशिप में लिया था, मेरे पत्नी की तरफ से दोस्ती थी, मेरे ससुरे के दोस्त का मित्र लड़का था वो। और अच्छा खासा मुंबई में उसने अपना नाम था। और उस बड़ा स्ट्रेटेजिकली बहुत लायंस क्लब का मेंबर। और उसने बड़ा प्लानिंग करके मुझे अंदर लिया था, ताकि
बाद में आगे चल के अपना रंग बता सकूं। उसने दोस्तों लगभग लगभग 19 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट था। 93 94 से लेके 98 पूरा के पूरा पैसा दोस्तों उसने हड़प लिया। और मुझे जो इनकम तो आने का है वो तो छोड़ दो, मेरी मेहनत भी पानी में गए। पूरे पैसे जो घर के लिए काम में आने वाले थे वो पूरे वहां पे फंस गए। ऊपर से कर्जा लोगों का, जो इंडिविजुअली मैंने अपने ऑफिस में से लिया हुआ, मेरा सोसाइटी का लिया हुआ, मेरा पीएफ, उसका ही सीए था, उसका ही वकील था, उसके पुलिस वाले थे दोस्तों, मुझे उल्टा को जेल में डाला, मुझे मारने की धमकी देता है। तो वहां शर्म मेरी बढ़ गई। और फिर दोस्तों वो बदले की भावना वगैरह वगैरह, तो अभी उसमें से निकलने का बाहर था। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ऐसी ऐसी संस्था है, इसके बारे में मुझे जानकारी थी क्योंकि हमारे ऑफिस में एक ऐसा डिपार्टमेंट था, मेडिकल डिपार्टमेंट। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर ही बैठे थे। ऐसे कोई सदस्य है तो उनको या तो रिहाब में भेजो हमारे कंपनी के पैसे से, या फिर उनको मीटिंग में लेके जाओ, ऐसी एक व्यवस्था थी हमारे यहाँ पे। और पेड लीव में भेजते थे, मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशल लीव मिलती थी उसकी। तो मेरा ऐसा ना नौटंकी चल रहा है, मैं ड्यूटी पे भी पी के जा रहा हूँ रोज सुबह दोपहर शाम, लेकिन ड्यूटी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि। लेकिन मेरे हाथ से 2 3 बार ऐसा हुआ है कि बड़ी नुकसान हो गए कंपनी में, आरोगेंस बढ़ते रह रहा था। और वो गुंडेगिरी थी मेरे अंदर। शराब पीने के बाद तो दादा ही बनता, चाकू रख के ऑफिस में मैं शराब पीता था। मास्टर कीज रहती थी, डायरेक्टर की भी चाबी मैं लेके, गाड़ी लेके मैं साथ में शराब लाने के लिए बाहर निकल जाता। कितनी गाड़ियों के एक्सीडेंट किए, कितना प्रॉपर्टी का नुकसान किया, कितने लोगों को मारा पीटा। जीएम के पीछे मैं टैंकर लगा देता था ताकि उसको धमकी, तूने मेरे ऊपर एक्शन लिया तो कुचल डालूंगा रोड, ऐसा स्वभाव। और ऐसा ही कुछ हो गया दोस्तों की एक दिन रात में बारिश का मौसम, और बगैर स्क्रैप हो गई वाली गाड़ी, जो गाड़ी चल ही नहीं सकती, कंडम की हुई गाड़ी को मैंने मास्टर की लगा के चालू की। और दोस्तों उसका बोनट उड़ के ऐसा आके कांच पे, दरवाजा खुलता है लॉक नहीं होता है, उसको लाइट नहीं है, वाइपर नहीं चलता है। तो मैं वो गाड़ी लेके निकला, और वो एक सीमेंट का बहुत बड़ा ब्लॉक था, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ी। वो ब्लॉक के साथ ही वो गाड़ी को मैंने लगभग लगभग 5 6 किलोमीटर इधर उधर घुमा। वो गाड़ी पूरी कंडम हो गई, पूरे ऑयल लीक हो गया। और वो सीमेंट का ब्लॉक का मार्क पूरी, जिधर जिधर मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ खींच के, वो मार्क रोड पे आता गया। उसी वक्त फिर सिक्योरिटी वाले आ गए, मुझे लेके मेरा मेडिकल करवाया, मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठी। इसके पहले भी 2 इंक्वायरियां चालू थी, मैं गेट के बाहर। और फिर अभी अचानक से एक मेंबर मेरे सामने आ गए क्या करने के। तो ऑप्शन बताया उन्होंने कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, नौकरी से बाहर हो गया अभी, कल तो जिंदगी से भी बाहर हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे यार, अभी तो भी चलो मीटिंग को। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में, और उसी वक्त मेरे घर में 2 बार या 3 बार सेपरेशन के वास्ते मीटिंग हो। बच्चे फेल हो रहे थे अच्छे खासे, पहले दूसरी नंबर से आने वाले बच्चे बहुत होशियार, अभी फेल हो रहे क्योंकि रात में 1:30 2 2 बजे तक मेरे को ढूंढते हुए आते थे, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, मैं कहाँ पे हूँ, किस अवस्था में हूँ, जिंदा हूँ या मरा हुआ हूँ। और दोस्तों फिर सेपरेशन में जब मीटिंगें होती थी तो उनके तरफ से तो बहुत लोग आते थे, मेरे तरफ कोई भी नहीं। फिर मैं नौटंकी करता था कि यार मुझे समझो, मुझे समय दो, बहुत प्रॉब्लम है ऐसा। फिर चेतावनी के स्वरूप में बोलते थे ठीक है भाई संभालो, देखो छोड़ने का पड़ता है, इतना तो घर में ला के पियो, कम पियो, फलाना कर दो, ऐसा वैसा। प्रीफर्ड कस्टमर था बैंक का, मैं गया तो मैनेजर खुद उठ के बोलता था बाबा जी कितना चाहिए, 10 ला के देता था जाके। लास्ट लास्ट में तो साइन किया तो साइन मैच ही नहीं हो रहा था, तो मैनेजर मेरे तरफ ऐसे
कंप्यूटर घुमा कर देख तेरी सिग्नेचर, मैं मालूम है तुम यही है, अब और ही है, तुम्हारा अकाउंट है, लेकिन देखो तुम्हारा मैच हो रहा था। कल मुझे अगर ऑडिट ऑडिट में पकड़ा गया तो मुश्किल हो जाएंगे यार। मैं बोलता था समझ लेगा यार, थोड़े मेरे को जरूरत है अभी हाथ हिल पे। तो ऐसा दोनों हाथ पकड़ के मुझे सिग्नेचर करना था, इतने हाथ हिल पे। और फिर दोस्तों फिर अभी पैसे भी खत्म होने लगे, प्रीफर्ड कस्टमर था तो फिर देख रहा था कि बहुत कम पैसे, मिनिमम बैलेंस से भी कम जा रहे हैं। फिर इधर उधर जो है वो बेचना चालू कर दिया, पिताजी की प्रॉपर्टी थी वो बेचना, बहुत कुछ। तो जब भी वो एक्सीडेंट हुआ, जब ये एक मित्र आ गए बोले ऐसी ऐसी बात है, ये का मीटिंग है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था दोस्तों, रिश्ते नाते संबंध खराब है, अकेला बन गया था। भावनात्मक वो तो इतना रोता था, इतना रोता था, अपने आप को देख के, लोगों को देख के, हमारे परिवार वालों को, और आत्मग्लानि एकदम, निराशा, नहीं उठ पाऊंगा यार, अब खत्म हो गया। और फिर चलते चलते चक्कर आना, गिरना, आंखों के सामने एकदम अंधेरे, दिमाग एकदम काम नहीं करना, एकदम कंफ्यूजन, किस परिस्थिति। हाँ? उधर ही, सामने। तो क्या करने का फिर, मीटिंग में जाने के लिए पत्नी और बच्चे, यहाँ ही था ना, इधर रहते। हाँ, तो बोले देखो मीटिंग है, रहती है ऐसी, वो ठाकुर तुमको तो मालूम है, वो कितनी बार आए हो, चलो मीटिंग को जाएंगे, बोलते 22 मार्च को मीटिंग को। और वहां पे दोस्तों एक बहुत पुराने सदस्य थे, ओल्ड टाइमर या गुड ओल्ड टाइमर। प्रोग्राम कैसा अट्रैक्शन का है उसके बारे में मैं बात करूँ, तो वो आए थे आधा घंटा पहले, और उन्होंने वो चर्च के अंदर मीटिंग रहती थी खोली। अभी 35-36 साल कुछ है उनकी उम्र। और मीटिंग खोली उन्होंने, पूरा कमरे को झाड़ू मारा, टेबल पोछे, बोर्ड पे कुछ लिखा, लिटरेचर कौन का। वो ऐसा एक साइड में एक बैग रहती थी, जैसा क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, और उसमें से उन्होंने लिटरेचर निकाला, डिस्प्ले किया, और बैठे पीछे जाके, हमको स्वागत किया हमारा। बोले बैठे तुम सामने के टेबल। एक पानी की बोतल निकाल के हमारे सामने रख दी। चेयरपर्सन आ गए, उन्होंने मीटिंग चालू की। उससे पहले इन्होंने जाके उसके कान में फुसफुसा के बोला, जो हमारे भी कान में पड़ा हो, ये न्यू कमर है, फैमिली मेंबर्स है, ओपन मीटिंग रखो। और फिर मेरे लिए वहां पे मीटिंग में शेयरिंग हुई दोस्तों की, बीमारी की जानकारी, किस तरह से उसका स्वरूप है, किस तरह से समाधान है। मतलब मैं जैसा था दोस्तों, वैसा उन्होंने मेरा स्वीकार किया था, और मुझे हर एक चीज की जानकारी। और ये भी बोला कि भाई आपके जैसे हम भी आए, आते रहो। और पहली बार मैंने देखा मेरे परिवार के आंखों में एक ऐसी खुशी दिख रहा, बच्चों के। बार बार मेरी बीवी बच्चे मुझे देख रहे, ये क्या सोच रहा है, कैसा, क्या कर पाएगा ये? और दोस्तों फिर मैं मीटिंग में आता गया, लेकिन वहाँ बहुत कुछ बता रहे थे लोग कि ये फेलोशिप है, ये प्रोग्राम है, ये होम ग्रुप है, ये स्पॉन्सर है, ये किताब है। किताब मुझे इंटर ग्रुप से ला के दिया था एक दोस्त ने, उसकी तरफ से उसने गिफ्ट दी थी बिग बुक की किताब। मेरे पास लिविंग सोबर का किताब थी, पीले कलर की, दैनिक चिंतन 12x12, सब पढ़ा, दो दो चार चार बार बिग बुक पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। तो दैनिक चिंतन भी मैं शुरुआत से लेकर आखिरी तक पढ़ के छोड़ दिया, बिग 12x12 कुछ समझ नहीं। क्योंकि जिस तरह से एक आधा व्यक्ति को टेक्स्ट बुक अगर बालवाड़ी का दिए देके, उधर पाटी पेंसिल या अ ब क ड की किताब देके स्कूल में ले जाके बिठाया, और वहां पे ना टीचर है ना बाकी के कोई सहयोगी है, तो क्या सीख सके? और नहीं, मेरे ऐसे अवस्था, सिखाने वाला कोई तो चाहिए ना, बताने वाला कोई ना कोई चाहिए, जिसने किया। अभी मैंने पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे बोला था कि होम ग्रुप ले, कदम
करने का है तो स्पॉन्सर लो। स्पॉन्सर कैसा लेने का है? तो ये पॉम्पलेट है, ये पढ़ो। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बोला कुछ मीटिंग में आ रहा, शराब से दूरी बन रही और शरीर अच्छा हो गया, तबीयत फिर से खाना आना जा रहा है, अच्छी हो गई तबीयत। बाद में सब मालूम है, प्रार्थना मालूम है, प्रस्तावना पढ़ता था मैं, हाउ इट वर्क पढ़ता। दिमाग के अंदर कुछ नहीं जा रहा, उल्टा घड़ा। पानी छोड़ दिए तो घड़े के अंदर कैसा पानी जाएगा? ऊपर ऊपर से बाहर पानी के अंदर कूदने का है, स्विमिंग सीखने का है। तो मैं बाहर बाहर से देख रहा था कि कैसा लोग स्विमिंग कर रहे, मस्त आनंद ले रहे। जब मैं पानी में उतरूंगा तभी तो सीखूंगा ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, बाहर बाहर से देखता रहा। और फिर धीरे धीरे ऐसा उदासीनता बोलते, उदासीनता कि मीटिंग के प्रति बोरियत, अरे सबकी शेयरिंग मालूम है, अभी अभी क्या जाने का है यार मीटिंग में। और शराब तो समस्या नहीं है यार, चलो कोई प्रॉब्लम। तो मीटिंग को जाने का कम है, धीरे धीरे धीरे। और उसी में मेरा ट्रांसफर हो गया हैदराबाद, मुंबई से। परिवार उधर है, मैं इधर है, क्योंकि बड़ा लड़का 10th में उस टाइम में। और दोस्तों यहाँ पे आया, और उसके बाद मैं ऐसे जगह पे काम करता हूँ जहाँ पे तो शराब ही शराब। और अकेला है, परिवार से दूर है, अलग माहौल में हूँ, लैंग्वेज की समस्या है, ओवरलोड हो रहा है, ड्यूटी बहुत करना पड़ रही है मुझे। मैं आते समय मुझे वहां से बहुत लोगों ने यहाँ पे एक नंबर दिए। मैं यहाँ पे भी मीटिंग को जा रहा था, लेकिन यहाँ का कल्चर, मुंबई का कल्चर मीटिंग का अलग था। वहां पे ऐसा बताया था कि वो पहले मीटिंग में मुझे जिस तरह से आकर्षित किया था, यहाँ पे तो सदस्य एकदम कैजुअली 5-6 लोग रहते थे एक एक मीटिंग में, बहुत कम मीटिंग थी। मैं दोष नहीं दे रहा, वो अपने हिसाब से सोबरते हैं, अच्छा चल रहे थे। लेकिन आते थे कभी भी 7 बजे की मीटिंग है, 7:45 आने का, कैसा रहे, क्या रहे, खाया क्या रहे, पिया क्या रहे, लड़की क्या कर रहे थे, क्या ऐसा। ना प्रार्थना है, ना प्रस्तावना है, ना न्यू कमर को पूछने का है। और ये मीटिंग वाले बोलते नहीं कि उधर भी मीटिंग है उधर जाओ, वो बोलते खाली यही मीटिंग है, पॉकेट बना कर रखे। वो मीटिंग में गए तो शेयरिंग नहीं देने का, ये ग्रुप का मेंबर है, ऐसा बहुत सा कुछ था समस्या, जो मैं समझ नहीं पाया। ये ईश्वर की कुछ लीला होंगी मुझे अच्छा करने के लिए। लेकिन मैंने उसको उल्टा लिया, मीटिंग को जाने का बंद, शराब के पास गए, शराब उठा लिया। 3.25 साल लगे दोस्तों। अब फिर पूरा सब कुछ खत्म। एक तो वो सब इंक्वायरी कैसा भी फेस कर रहा था, कुछ भी कर रहा था। जब भी वो 11 महीना 8 दिन मैं शराब से दूर था, उस दौरान वो पूरी इंक्वायरी अच्छी तरह से लीनियंट वे में निकल गई थी, मुझे फिर से रिस्टोर कर दिया गया था। फिर से बैंक में कुछ पैसा दिखने लगा था, शरीर अच्छा, बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे, घर में शांति। अब जैसा शराब आ गया, फिर वही परिस्थिति, उससे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ, बर्बाद हो चुका था उसके बाद में, तो बहुत मुश्किल हो गई। और ये में कैसा जाने का अपराध बोध कि जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। और ये प्रक्रिया से हर एक व्यक्ति जाता है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि मैं अकेला ही रिलैक्स हो गया, तो मैंने उसको उल्टा दिया, मैं गया ही नहीं। और फिर बाहर मिलते थे सदस्य, पूछते थे आप और क्यों नहीं आ रहे, तो मैं अलग अलग बहाने बनाता था, ऐसा नहीं, वैसा है, वैसा नहीं है। और फिर दोस्तों 17 जनवरी के पहले 16 जनवरी बहुत बड़ा वाकया हो गया मेरे साथ, इंसिडेंट। और वो था कि अपने नजर में फिर से एक बार गिरना, बुरी तरह से। रात भर पुलिस ताकत में था, मेरा मेडिकल भी हो चुका था दोस्त। और फिर मेरे परिवार वाले आए थे मुझे पुलिस स्टेशन से निकालने, उनके आंखों में बड़े आंसू थे। और उन्होंने बोलते बोलते बोला कि हो गया, अभी अभी हमने निर्णय कर लिया है कि अभी हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम लोग सुसाइड करने वाले। अभी तुम अपने हिसाब से जियो, हमने तो बहुत प्रयत्न किया, हम हार गए। वो उनके शब्द थे दोस्तों, मैं अंदर से हिल गया कि यार अगर ये लोग मुझे छोड़ के जाएंगे तो फिर मैं कैसे जीऊंगा।
यही तो थे जो मुझे बर्दाश्त कर रहे थे, मेरे लिए प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने बोला देखो अगर तुमको सही में हमारे तुम चाहते कि हम तुम्हारे साथ रहे, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में फिर से जाना चालू करो, वही एक है जो तुमको बाहर निकाल सकती है। ये शब्द मेरे जैसे कान में पड़े। मैंने निश्चय कर लिया दोस्तों, उसी पुलिस स्टेशन में सुबह के 4 साढ़े 4 बजे शराब उतर चुकी थी। बहुत अपमानित हुआ था उस दिन। पुलिस वालों ने दंड भी लगाए थे, मेरा मेडिकल भी करवाया। मेरे पूरे पॉकेट में से पैसे वैसे कार्ड निकाल करके मुझे वो लुच्चे लफंगो पॉकेट मारो के साथ रात भर बिठाया था। मच्छर काट रहे थे, पेशाब का स्मेल आ रहा था। बहुत अपमानित हुआ था दोस्तों, और मैं फिर रात भर नहीं सो पाया था। बहुत पश्चातापग्रस्त घर पे आए। वो लोग बेचारे रात भर सोए नहीं थे, वो सो गए सुबह में। बच्चे लोग उस दिन स्कूल में भी नहीं गए। मैं सोया नहीं था। मैं सुबह में रोज उसी वक्त मैं 3:30 4 बजे शराब मेरी जब उतरती थी। जनरल मेरा प्रैक्टिस क्या था कि मैं बाहर निकल जाता था शराब ढूंढने के लिए, और उस समय से मेरी शराब चालू। और फिर चालू रहता था 24 आवर्स। तो उस दिन मैं दोस्तों सुबह में मैं किचन में गया। मैंने ब्लैक टी बनाई, काली चाय, उसमें अदरक वदरक डाल के मैंने चाय पी। एक बार पी, 2 बार पी, 3 बार पी। 7 बजे मैं बाहर वॉकिंग के लिए निकला। कितने साल हो गए थे पता नहीं मैं वॉकिंग को जाते हुए। मैं तो बहुत वॉकिंग करता था, मैं 5 5 नीचे खट्टा योगा प्राणायाम। और फिर वहां पे मुझे वो पुराने सदस्य मिले, ओल्ड टाइमर हैदराबाद से, उनके एरिया में। अरे फिर आप और आज संडे है, बोले मीटिंग है आजा। मैं बोला ठीक है आ जाता हूँ। बहुत निराश दिख रहा है, बहुत दुखी दिख रहा है, चलता है यार, होता है, चल आजा। मैं गया दोस्तों, 11 बजे की मीटिंग है और 10 बजे जाके पहुंच। और एक सदस्य आ गया जो अश्विन भाई की तरह है, मेरे थोड़ा आगे था। और वो भी कुछ 4 5 महीने से ऊपर था। बहुत पढ़ा लिखा है इंसान, बहुत होशियार। और मैं उसको पूछा यार कि यहाँ पे एक ही मीटिंग होती है क्या? वो बोला होती। तो बोलता है कि आप एक, हाँ बोलता मैं एक, अच्छा क्या नाम है वगैरह पूछा। और उसके बाद दोस्तों वो मीटिंग की तो फिर वही पुराने सदस्य चेयरपर्सन थे, वेलकम आभारा, आ जाओ, स्वागत है आपका। फिर चालू हो गए एक ही जर्नी, फिर मार्गदर्शक लिया। फिर वहां से लेके अभी तक दोस्तों मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मार्गदर्शक लिया, कदम किए, ग्रुप लेवल पे सेवा। इंटर ग्रुप नहीं था, इंटर ग्रुप बनाया। ग्रुप कम थे, बहुत से ग्रुप बनाए। ईश्वर ने उतनी शक्ति दी, इतनी प्रेरणा दी कि मैं बोला समझ गया। मैं और वो मेरा पहले जो सदस्य आया था 5 6 महीने से ऊपर, हम दोनों ने मिलकर बहुत नए नए ग्रुप बनाए। छोटे छोटे एनिवर्सरीज करते थे। उस टाइम में 300 साढ़े 300 मेंबर थे एनिवर्सरी में। आते थे लोग दूर दूर से, पल्लर से, नागपुर से आ रहे। हम लोग भी अलग अलग फेलोशिप में जा रहे, और बड़ी शक्ति मिलती थी दोस्तों। और फिर मैं इंटर ग्रुप बना तो मैं इंटर ग्रुप चेयरमैन, पीआई चेयरमैन, बाद में फिर डेलीगेट। और हर जगह पे फिर रिहाबों में जाना, और साइकेट्रिक वार्ड या फिर अल्कोहलिक वार्ड में जाना, प्रिजन्स में जाना। हर जगह पे जहां भी मौका मिला मैं वहां पे, हम दोनों निकल जाते। और दोस्तों इस तरह से आगे बढ़े। अनफॉर्चुनेटली उसकी कुछ पारिवारिक समस्याएं थी मेरे दोस्त की, 2 4 साल पहले। फिर उनका पता नहीं कैसा हो गया, उन्होंने फिर शराब उठा ली। मेरे मार्गदर्शक भी जो पहले के थे उनका भी बैचलर थे, बहुत अच्छे, और जिन्होंने मुझे बिक बुक पकड़ पकड़ के एक एक शब्द, अपने अनुभव, बहुत अच्छा समझ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
और फिर पैर उनका एम्पुटेशन हुआ, बाईपास हुआ था, और वो चले गए। जाते जाते एक ही बोला, आबारो फेलोशिप को नहीं छोड़ना। आखिर में भी वो यही पूछते थे, मैं रोज रोज मिलने को जाता, कितना न्यू कमरा है, ये देखिए मेरे तरफ से उसको एक किताब देना। और मुझे भी उन्होंने वो पहले की ओरिजिनल, वो जो हाथ से लिखी हुई बिल डब्ल्यू साहब की बिग बुक की बड़ी किताब। तो इस तरह से दोस्तों फिर वो पूछते थे तन्मयता के साथ, हमारा 3 ग्रुप मैंने बनाए थे, वो ग्रुपों को बंद मत होने देना। तुम, मुझे मालूम है तुम और कृष्णा दोनों बहुत अच्छे, तुम संभालो यार ये सब धरोहर को, मेरे से अभी नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों वो चले गए। फिर मैंने दूसरा मार्गदर्शक लिया, अभी तीसरा मार्गदर्शक। तो बहुत कुछ सीख उन्होंने दी दोस्तों। और वो 3 ग्रुप में से अनफॉर्चुनेटली आज एक भी ग्रुप जीवित नहीं है दोस्तों, ना उसको कोई चला सका। हमने तो बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वो तीनों ग्रुप खत्म हो गए। और बाद में दोस्तों फिर चलते रहे प्रोग्राम, फेलोशिप, परिवार की जवाबदारियां। फिर जो नौकरी में मैं था दोस्तों, नौकरी में रिटायर हो गया। तो रिश्ते नाते संबंध वहां पे भी खराब थे। तो मैंने फिर माइक में तो वहां पे भी बहुत सी अ, ईमानदारी के साथ मैंने बहुत प्रयत्न किए ताकि मैं अपने पूरे कुकर्मों को सही कर सकूं। हर एक रोज भूल सुधार करने का, माफी मांगने का, कोवर्कर से, अपने जूनियर से, अपने हायर अप से ईमानदारी से आधा आधा घंटा पहले जाना। ड्यूटी खत्म होने के बाद भी मैं वहां पे बैठता था ताकि ऑफिस अच्छा बना सकूं, ताकि वातावरण अच्छा बना सकूं। और बहुत सुचारू रूप से मेरे संबंध इतने मधुर हो गए, इतने मधुर हो गए सब सभी के साथ। क्योंकि अभी मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हूँ, अभी मैं प्रोग्राम पे चल रहा हूँ, और मैं लोगों के लिए, अभी मैं सोच रहा था मैं अपने हिसाब से बहुत जिया यार, तो कंपनी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जिसने मुझे यार मेरे जैसे शराबी को चला इतना कुकर्म करने के बाद भी पाला पोसा, और मैं क्या दे सकता हूँ। तो मैंने मेरे मार्गदर्शक को एक ही बोला था यार उस टाइम में, जब भी मैं रिटायर हो गया। मैं बोला यार, मैं कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया था, लेकिन मैं कंपनी के साथ हमेशा बैक स्टैबिंग की। तो बोलता है एक काम कर, तो अभी नेक्स्ट प्लान क्या है आगे का। मैं बोला मुझे बुला रहे वापस ड्यूटी पे। तो बोलता है तू जा ड्यूटी पे, लेकिन तू पगार मत ले। तो उनको बोल कि मैं कुछ रीपेमेंट करना चाहता हूँ, भूल सुधार कर सकता हूँ। तो बोल के मैं विदाउट एनी पेमेंट आई एम रेडी टू डू, मैंने वही ऑफर उधर दिया। तो वो लोग बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, एग्रीमेंट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट, और ये धर्मदाय संस्था थोड़ी है, बोले ऐसा अगर है तो मत आओ। तो मैंने तो ऑफर दिया है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो फिर मैं, वो बोले फिर यार तुम्हारा चेक बनेगा हर महीने में, हम क्या करेंगे उसको, तो तुम लेके किसको भी दे डालो यार, दान करो। तो फिर मैंने उनको बोला, तो वो बोले ठीक है फिर छोड़। तो फिर वही समय में आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए, अपने खुद के लिए, अपने सामाजिक ताने बाने जो रहते बाहर, बहुत से ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि गौशाला में जाना है, आरएसएस में मैं एक्टिव मेंबर बना। जो बूढ़े लोगों के जो हॉस्टल्स रहते, बहुत से ऐसे बच्चे रहते जो मेंटली फिजिकली डिसेबल रहते, उनके लिए मैं काम करता हूँ, सोसाइटी में काम करता हूँ अच्छा, जहाँ मैं रहता हूँ। और धीरे 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 अपने आप को बिजी रखने का प्रयत्न करता हूँ, योगा प्राणायाम वॉकिंग ये सब करता हूँ। और इससे मुझे बहुत शक्ति मिलती। तो नए भाई, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैंने जो समझा, मैंने जो जाना, और मैंने जो नई विचारधारा या नई जो जीवन पद्धति जिस पे मैं चलता हूँ प्रामाणिकता से, उस पे एक ही चीज है दोस्तों कि हमारे पुराने पुराने विचारधारा, हमारे पुराने एटीट्यूड, हमारी पुरानी सोच, इसको पूरी तरह से तिलांजलि। मुझे तो बोला गया था, हमारा जिस रास्ते से अपन जा रहे हो, जहाँ पे तुमने कभी शराब पी है, वो रास्ता भी तुम बदल डालो, अलग रास्ते से जाओ। पुराने जो दोस्त है जो पीते हैं अभी भी,
उनसे संबंध रखो, लेकिन दूर के। बहुत ही जरूरी है, उनके घर में कोई फंक्शन हो उनसे ले जाओ, पत्नी को लेके जाओ, बच्चों को लेके जाओ, अपने घर में भी उनको शायद बहुत ही जरूरी है बोला मैं तो मत दो। नए नए आदतें इनकलकेट करो। इनकलकेशन नाम का शब्द मैंने अल्कोहलिक अनोनिमस में पहली बार सुना। भाग गए उसमें शक्कर डाल दी मकड़ी। तो नई नई आदतें। मेरे को किताब पढ़ने से नींद आती थी जब कॉलेज में था, जब इंजीनियरिंग। अभी नींद नहीं आती। अभी एक ही जितनी भी किताबें मैं बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ, समझने का प्रयत्न करता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ और ज्ञान प्राप्त करता हूँ। समझ में नहीं आया तो पूछता हूँ, ये मैंने पढ़ा हुआ है, क्या करने का, क्या है इसका मतलब है। तो आज इंटरेस्ट आ रहा है। मैं गार्डनिंग कभी नहीं किया, झाड़ों पौधों का भी पानी नहीं डाला। आज मैं झाड़ पौधों को पानी डालता हूँ। छोटे छोटे पशु है, पक्षी है, प्राणी है, उनको देखता हूँ। सुबह में जब जाता हूँ, अलग अलग प्रकार की चिड़िया दिखती है, छोटे छोटे बच्चे कुत्ते के, गाय है, उनके बच्चे हैं, बछड़े, उनकी सेवा करता हूँ, गोबर निकालता हूँ, उनको सहलाता हूँ, उनको नहलाता हूँ। ये क्यों करता हूँ? मुझे आनंद मिलता है। तो आज मुझे जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। तो पुराने सोच, पुराने तरीके, आज प्रायोरिटी सेट करता हूँ कि कौन सा काम अति आवश्यक है, कौन सा आवश्यक है, कौन सा आवश्यक नहीं है। खाने में भी बड़ा, पहले मैं कुछ भी खाता था, जैसा कि ये में आया ना, मैं दूसरी बार, पहली बार भी तो बड़ा खादाड़ बन गया था मैं। जो है वो साला पेट, क्योंकि स्टारवेशन। शराब पीते टाइम तो मैं सोचता था पिया तो उतर जाएंगे या पैसे कम गिरेंगे शराब के लिए, तो मैं खाता ही नहीं। जब भी आया तो फिर अभी बहुत अच्छा मस्त खा रहा हूँ, अभी तो अच्छी तबीयत बन गई। ये में आज भी 39 साल का वेट था, अभी 76 80 तक है। अच्छा दिख रहा है, एकदम चमक चेहरे पे आ गई, आंखों में चमक आ गई। अच्छा अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, अच्छा रहने का प्रयत्न कर रहा हूँ, दाढ़ी वाड़ी शेविंग करके फर्स्ट क्लास। बोलने का मतलब है कि दोस्तों, अभी मैं अपने खुद को माफ करके जब उसका स्वीकार करता हूँ और फिर एक नए राह पर चलने के लिए परमपिता ईश्वर के साथ अपने मधुर संबंध बना के उसकी इच्छा क्या है जानने का प्रयत्न करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक चीज सिखाई गई है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सोबराइटी मिलेगी आपको। फेलोशिप में आप आते रहेंगे, मीटिंग में अपने अनुभव सुनाएंगे या लोगों के अनुभव सुनेंगे, तो दारू से दूरी तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन प्रश्न वो नहीं है कि शराब से दूरी, शराब मेरी समस्या है ऐसा मुझे लग रहा था शुरुआती दिनों में। लेकिन बाद में यहाँ पे पता चला कि शराब मेरी समस्या है, लेकिन केवल शराब मेरी समस्या है। तो शराब से दूरी बनेगी तो इसके लिए तो आधा ही स्टेप में वो शराब के बारे में लिखता है। बाकी 11.5 भाग तो मेरे जीवन को अच्छी तरह से उसकी रचना करना, उसको अच्छा बनाना, अपने आप को अच्छी तरह से समझना, अपने आप को अच्छी तरह से उपयुक्त बनाना, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा नागरिक, जहाँ नौकरी धंधा काम करता हूँ एक अच्छा एम्प्लॉय। ये सब करने के लिए क्या मैं तैयार हूँ? मेरी मानसिकता को हमेशा एक विलिंगनेस के मोड में रखना पड़ता है, हर चीज के लिए योगदान हो। थाने के एक सदस्य है लक्की भाई, तो हमेशा बोलते हैं अब अपने आप को झोंक डालो यार, विलिंगनेस पैदा करो। कुछ भी बोले ना, ए में हो बाहर हो, बोलो मैं करूंगा यार, मैं करना चाहता हूँ। और वो करने से तुम्हारी मानसिकता एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा तुम्हारा। भले तुम कर सकते हो नहीं कर सकते, ऊपर वाला है ना यार, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो करवाएंगा तुम्हारे से। तुम्हारे करने की इच्छा तैयार करो। प्रोग्राम करते टाइम भी बहुत लोगों ने बोला रहा ऐसा होगा वैसा होगा, नंगा होना पड़ेगा। मैं तो कभी नंगा नहीं हुआ। 3 स्पॉन्सर थे मेरे बेचारे, पहले के स्पॉन्सर, और दूसरे स्पॉन्सर भी बहुत अच्छे थे, उनका ट्रांसफर हो गया। अब तीसरे तो मेरे से बहुत बहुत कम उम्र है उनकी मेरे से, और मेरे बाद में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। लेकिन अगर उनका आध्यात्मिक लेवल देखेगा तो मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता हूँ अपने आप। मैं तो स्पिरिचुअल किंडरगार्टन में हूँ, आध्यात्मिक शिशु हूँ। तो एक एक
मेरी और मेरे संयमी जीवन में जो रिकवरी है ना दोस्तों, सोबराइटी अलग है, रिकवरी अलग है। तो ये रिकवरी मेरी और मेरे परमपिता ईश्वर के बीच में है। वो रिश्ते कैसे हैं, संबंध कैसे है उनके साथ, मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है, उसको मुझे बार बार देखने का है कि मैं अभी भी क्या स्वार्थी हूँ, बेईमान हूँ, आत्म केंद्रित, या अभी भी मैं सेल्फ सीकिंग हूँ, या अभी भी मैं लोगों को ब्लेम करता हूँ, या अभी भी मैं अपने हिसाब से लोगों को बदलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, प्लेसेस हो, उनको उनके हिसाब से अपन स्वीकार करके अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करके लेके जा रहा हूँ आगे। बहुत सी ऐसी परिस्थिति आएंगी दोस्तों कि जहाँ पे हम अनिर्णायक होंगे, हमारे जो सोच है उसके परे होंगे, वो विपरीत होंगे, एकदम विरुद्ध होंगे। मुझे यहाँ बताया गया कि ये टेस्टिमनी है, ये टेस्टिंग टाइम है अपने लिए। तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा टॉलरेंस, तुम्हारा प्रेम, क्योंकि हमको अपने खुद के प्रति बड़ा कठोर होना पड़ेगा, लोगों के प्रति बड़ा मुलायम। वो टॉलरेंस, वो पेशेंस मुझे सिखाता है सेवा। मैंने ऐसी बहुत सी मीटिंगें की दोस्तों जहाँ पे केवल मैं था और परमपिता ईश्वर। मैंने मीटिंग समय से 10 मिनट पहले खोली, जो मुझे वहाँ पे पहले मीटिंग में सिखाया गया था, झाड़ू मारो, टेबल पोछो, बोर्ड पे लिखो, डिस्प्ले करो, लिटरेचर मैंने वो किया, प्रार्थना की, प्रस्तावना की, अवेट वर्ष पढ़ा, कोई नहीं आया, मैं किताब पढ़ा। आखिर में देखा मैं कोई ना कोई है यहाँ पे मेरे साथ बैठा हुआ, वो था परमपिता ईश्वर। मेरा पेशेंस वहां पड़ा सेवा के द्वारा। फिर मैं आखिर में फिर मैं जवाबदार हूँ, ये प्रार्थना करके, मैं प्रार्थना करके फिर मीटिंग बंद करता हूँ, फिर बोर्ड का पूरा मिटा देता हूँ, फिर ताला मार के चाबी दे देता हूँ एडमिन को, और फिर मैं निकल के जाता हूँ। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों सेवा के द्वारा, ग्रुप लेवल पे, इंटर ग्रुप लेवल पे, सामाजिक तौर पे, बाहर पीआई एक्टिविटी में, स्ट्रक्चरल सर्विस में अगर आप जाते हैं तो ग्रुप का महत्व कितना है, ग्रुप के सदस्यों का महत्व कितना है। जनरल सर्विस ऑफिस, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस, जनरल सर्विस बोर्ड, वो अलग चीज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप और ग्रुप के सदस्य। क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सदस्य ने, तो ग्रुप कैसा चलेंगे, नए भाई कहाँ जाएंगे। और ग्रुप लेवल पे अगर वो जो मैसेज देने की अपेक्षा है पहले भाइयों ने की थी, 100 भाई बहनों ने, बाद में कॉन्फ्रेंस लेवल तक जो गई थी परंपरा के रूप, तो वो क्या बोलते हैं, किस प्रकार का मैसेज देना चाहिए। बिग बुक में भी लिखा कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दो दो प्रकार का मैसेज हमको न्यू कमर पे देना है। किसी भी माध्यम से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सदस्य आएंगे, सफरिंग अल्कोहलिक, वो कितने टिक रहे, इतना प्रॉपर मैसेज हम उनको दे। एक तो मैसेज होना चाहिए महत्व मीटिंग का, फेलोशिप का महत्व, और दूसरा होना चाहिए रिकवरी का प्रोग्राम, जो हमारे जीवन की नैया में हमको सुचारू रूप से आगे लेके जाने के लिए मेरे साथ एक ऐसे टूल्स बनेंगे जो मेरे शक्ति के स्तोत्र होंगे, जो मुझे प्रेरणादायी स्तोत्र बनेंगे मेरे लिए हर एक काम करने के लिए, आभार के साथ, मेरे अहंकार को कम करते हुए आभार के साथ जीवन जीने के लिए मुझे प्रेरित करेंगे। वो ये दो मैसेज कोई भी नए सदस्य को देने की हमारी वो तन्मयता होनी चाहिए कि भाई ये फेलोशिप है, जरूरी है, उसके साथ साथ ये प्रोग्राम ऑफ रिकवरी, और ये दोनों के दोनों चीजें आपको करनी है। ये मैसेज भले वो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा क्या ये करना पड़ेगा, तो बताने का मैंने किया भाई, मैं खुश हूँ। ये प्रोग्राम हैप्पी जॉयस एंड फ्री की बात करता है, ये प्रोग्राम एक उपयुक्त जीवन जीने की बात करता है, उपयोगिता की बात करता है। ये प्रोग्राम हमको फिर से एक बार नागरिक बनाने की बात करता है। ये प्रोग्राम शराब से दूर होते हुए किस तरह से विपरीत परिस्थिति में अपने आप को अच्छा, सही मानसिकता के साथ जीने का है, वो बता। ये प्रोग्राम दोस्तों हमको एक लोगों के साथ किस तरह से अपने रिश्ते नाते संबंध मधुर बनाने का है, वो सिखाता है।
किस तरह से मैंने की हुई गलतियों को चिन्हित करके उसको फिर से एक बार रिपेयर करके डैमेज को जो हमने किया था जाने अनजाने में हमारी बीमारी के कारण, हमारे चारित्रिक दोषों के कारण, उसको सही करके उनके साथ अच्छे नए रिश्ते नाते संबंध बनाकर 2 कदम पीछे हटके सामने वाले को हर एक बार मौका देने का था। सामूहिक कल्याण की बात करता है प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम ये बताता है हमारा अभी अपने खुद के लिए जिया है, अभी लोगों के लिए जीना सीख। तो लोगों के लिए जीने में जो आनंद मिलता है ना दोस्तों, कि जैसा कि हम खुद भूखे हैं और कोई व्यक्ति अपने से ज्यादा भूखा है, उसको अपने से ज्यादा उस अन्न की जरूरत है, तो जैसा कि अपना खुद का जो भोजन है अगर उसको हम देते हैं और उसको बड़े प्रसन्न चित्त से खाते हुए जैसा हम देखते हैं, तो अपने को अंदर से आत्म संतुष्टि मिलती है, अपने आत्मा को संतुष्टि मिलती है, और ईश्वर यहाँ पे मेरे ऊपर बड़ी कृपा करता है। उसी तरह से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो भी सदस्य आएंगे, मैं जिस परिस्थिति में आया था उसी परिस्थिति में आया, भले थोड़ी बहुत परिस्थितियां इधर उधर होंगी, कुछ ज्यादा समय मैंने पिया होगा, कुछ ज्यादा समय उन्होंने पिया होगा, कुछ ज्यादा अस्त व्यस्तताएं मेरी होंगी, कुछ कम अस्त व्यस्तताएं उनकी होंगी, लेकिन सबकी समस्या वही है। तो उसको शराब से दूर रहते रहते उसको वापस फिर से जीवन में वापस आने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो एक एक दिन के लिए शराब से उसको दूरी बनाते हुए देखना, उसको अपने आप को समझते हुए देखना, उसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का इस प्रोग्राम में आते हुए अपने आप को अपने पैर पे फिर से खड़ा होते हुए देखना, उसके आंखों में खुशी, चेहरे पे खुशी, फिर से एक दिन, एक महीना, एक साल करते करते फिर पुनर्स्थापित होना, रिकंस्ट्रक्शन बोला गया। और तो जिस वो खुशी मुझे अंदर से मिलती कि यार आज ये अच्छा कर रहा है, आज ये अच्छा जी रहा है, आज ये अच्छा चल रहा है, क्योंकि मेरे लिए भी पहले के सदस्य ने यही किया था ना, तो वो आनंद मुझे प्राप्त था कि यार अच्छा कर रहा है भाई, फेलोशिप का बढ़ना, ग्रुप अच्छे सुचारू रूप से चलना, अच्छा प्रॉपर मैसेज वहां पे जाना, और मेरे वहां पे एक उपयोगिता ये होनी चाहिए कि ये ग्रुप सुचारू रूप से चले, अच्छा चले, और अच्छा मैसेज पास हो, अच्छे लोग रिकवरी में आए, अच्छा उनके घर बसे, उनके भी उनको भी खुशियां मिले। ये सब चीजें मैं अगर करता हूँ ना दोस्तों, तो परमपिता ईश्वर भी बड़ा खुश होता है, बोलता है यार मैंने इसको संयमी जीवन में रखा तो उसका अच्छा काम ये कर रहा है, तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा बरसती है दोस्त। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ मिलती पीस, शांति, आत्मा को शांति, हम जो प्रार्थना करते हैं ना दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, 8:17 हो चुके हैं ऑलरेडी। हाथ जोड़कर हर एक व्यक्ति को एक ही निवेदन करना चाहता हूँ अंतरात्मा से, लेंथ ऑफ सोबराइटी महत्वपूर्ण नहीं। आज भी मैं एक दिन के हिसाब से अल्कोहलिक अनोनिमस में आता हूँ, और हर एक घंटे मैं किस तरह से स्पिरिचुअल कंडीशन में अपने आप को बनाए रखूं, इसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहता है। परमपिता ईश्वर के साथ कॉन्शियस कांटेक्ट, सातत्य का कांटेक्ट, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप, और अपनी खुद की उपयोगिता, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए अपने। अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे क्वालिटी देता है, और कृतज्ञता के साथ उसको निभाने का दोस्त, आभार के साथ। कितनी भी दुख हो, कितनी भी पीड़ा हो, बहुत से ऐसे टेस्टिमनी, बहुत से ऐसे समय आए दोस्तों कि मैं अगर शायद थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो शराब मेरे हाथ में है। तो बड़ा कृतज्ञ हूँ यार मैं उन सभी भाई बहनों का जिन्होंने मुझे संयमी जीवन में रखने के लिए मेरी सहायता की, मुझे संयमी जीवन में रखने के लिए अपने खुद के समय, मेरे खुद के, उनके खुद के परिश्रम मेरे लिए लगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा और उसके बाद मेरे शेयरिंग को यहाँ पे खत्म करूंगा दोस्त। कि ऐसी बहुत सी परिस्थितियां उभरी जहाँ पे मैं शायद शराब पीता, अगर मैं सही मात्रा में
इस फेलोशिप के रिकवरी के प्रोग्राम के साथ और फेलोशिप के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता। मेरी माँ बहुत बीमार थी दोस्तों, जब मैं शराब पी रहा था उस वक्त भी और उसके बाद भी मेरे साथ ही थी और बेड रिटर्न थी। तो हम 3 भाई हैं दोस्तों, तो तीनों नौकरी पे हैं। तो अलग अलग जगह पे हम लोग पोस्टिंग पे रहते थे। मैं तो मेरी माँ कभी मेरे पास, कभी छोटे भाई के पास, कभी बड़े भाई के पास और कभी बहनों के पास ऐसा रहती थी। लेकिन जब भी वो बेड पे गिरी ना दोस्तों, तभी फिर सब लोगों ने अपने अपने वो बोले कि साहब हम लोग मजबूर हैं यार, विवश है, हम क्या कर सकते हैं, उनको थोड़ा हम लोग जाके वहाँ पे उनकी सेवा कर सकते हैं। करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर। माँ ने भी जिद कर ली कि अभी मैं किसी के पास नहीं रहूंगा, अभी मैं मेरा जो खुद की जो जगह है जहाँ पे मेरे पिताजी थे, मेरा पुराना जो गांव जहाँ पे हम पैदा हुए थे, तो मैं वहीं पे रहूंगी। तो वहाँ पे कोई भी नहीं है दोस्तों, हमारा पुराना घर था। तो वहाँ फिर मैं माँ को वहाँ लेके गया, अच्छा खासा एक 2 कमरे का जगह बनाया उनके लिए। वहाँ पे मेरे बड़ी बहन जो थी, बड़ी बहन को मैंने रिक्वेस्ट करके लेके आया और फिर उसको बोला कि भैया तो थोड़ा इनके साथ रहे। वो बोले एक कंडीशन पे मैं रहूंगी, मेरे 2 बच्चे हैं और वो हम लोग आर्थिक रूप से उतने सबल नहीं है, तो उनकी पढ़ाई लिखाई करके उनको सेट कर दो दोनों को, उनके दोनों की शादी है। तो हम बोला करेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर वो उसका बड़े एक लड़का था, उसको नौकरी पे लगा के पैसे वैसे देके उसकी जॉब पे लगा के उसकी शादी कर दी। उसकी जो बेटी थी उसकी भी हमने अच्छा खासा लड़का ढूंढ के पुणे के पास अच्छा खासा शादी वादी कर दिया। वो भी बड़े खुश थे, दोनों के दोनों अच्छे हो गए उनको। तो मेरी माँ के पास जब भी फिर इसका भी परिवार था ना, तो हर साल में 3 बार मैं छुट्टी लेता था, 40-40 दिन। मैं मेरे पत्नी को लेके वहां जाता था, क्योंकि लड़के अभी बड़े हो चुके थे दोस्तों, खाली मेरे को छुट्टी लेना पड़ता था। तो मैं फिर पत्नी को लेके जाता था उधर और फिर माँ की सेवा करता। वहां पे वो 40 दिन में मेरे वहां पे कोई मीटिंग नहीं चलती दोस्तों। तो मेरे भाई लोग मुझे सुबह दोपहर शाम फोन करके मुझे शक्ति प्रदान करते थे शेयरिंग के द्वारा। बहुत से लोग ऐसे जो हैदराबाद से वहां पे मेरे गांव तक 350-400 किलोमीटर वहां तक मुझे मिलने के लिए आते। तो मुझे संयम जीवन में रखा, मैंने माँ की बहुत सेवा की और उस सेवा करने का अवसर मुझे ईश्वर ने दिया और बहुत अच्छा मजबूत मेरे को अंदर से बनाया, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे पीठ पे, कमर पे, बेड सोर्स बोलते हैं ना वो, फिर उसके अंदर पस होता था, मैं साफ करता था, पाउडर लगाता था, फिर गॉज बनाता था घर पे कॉटन वॉटन ला के, और फिर पूरा अंग पोंछता था और उनको गॉज की पट्टियाँ लगाता था। फिर उनको हाथ से खाना खिलाने का, पेशाब टॉयलेट निकालने का, उनको अच्छे कपड़े पहनाने का, उनको बचपन के पूरे किस्से मैं पूछता था कि हम छोटे थे तो तू कैसा गाना गाती थी, कैसा पानी लाने के लिए जाती थी, कपड़ा कैसा धोती थी, गाली देते देते। वो हमारे सबके नाम से उन्होंने गाने रचे, मेरी माँ ने। वो फिर उस टाइम में खुशी खुशी से ऐसा घर में जो चक्की रहती है ना दोस्तों पत्थर की, जिसके ऊपर ऐसा पीसते थे जवारी गेहूं चावल, तो वो पीसते पीसते गाना गाती थी मेरी माँ। उस टाइम में खुशी खुशी से गाती थी। और अभी जब भी मैं उसके साथ बैठता था रात भर, तो वो गाना गाते टाइम रोती थी दोस्तों, बड़ी पीड़ा होती थी। तो मैं भी उसके साथ फिर रोता था, क्योंकि अभी ये पीड़ा थी कि अभी उसका समय आ गया, अंतिम समय, और एक भी बच्चे बड़े हो गए। अभी उतना पहले जो आते थे तन्मयता के साथ, अभी मजबूरी वश उनको भी थोड़ा अपने अपनी जवाबदारी है, बच्चे कच्चे हैं, नौकरी है। तो कभी आए तो फिर हम लोग सब पूरे के पूरे 17-18 बच्चे सबके मिला के 6 के 6 भाई बहन एकदम आते थे माँ के पास। फिर बड़ी खुश दिखती थी, वो सब फोटो लेते थे हम। तो इस तरह से दोस्तों मैंने उनकी सेवा की और उनको बड़ी खुशी होती थी मैं शराब से दूर हूँ और अच्छा बर्ताव है मेरा सबके साथ।
तो बड़ी खुश रहती थी। और फिर मेरे हाथ में जैसा पिताजी ने हाथ पकड़ करके जान छोड़ी थी, उसी तरह से माँ ने भी खुशी खुशी से आभार और इसी तरह से बन के रहे, इसी तरह से सेवा करते, लोगों की मदद करते, ये उनके शब्द थे। और वो अवसर ईश्वर ने दिया था, रिपेमेंट करने का अवसर ईश्वर देता है, और वो अपने को अंदर बचाता पर अच्छा मजबूती देता है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैंने क्या सीखा दोस्तों, मैं नए भाइयों को क्या संदेश देना चाहता हूँ। आज का मेरा संयमित जीवन के भले कितने भी साल हो, मैं नए भाइयों को क्या बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहिए मुझे, तो एक ही चीज, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो। 50 साल एक भाई को हो गए थे मुंबई में, जॉन डी, और 50 साल के उपलक्ष्य में मुझे उनको बोलने का मौका मिला। मैं मुंबई में था, कॉन्फ्रेंस के लिए आया था, तो मैं गया उनके पास। तो पहला तो वो मिलने के लिए मना कर दिए, फिर मैं कैसा भी करके मिला। तो मैंने उनको पूछा, गुरुजी मेरे को एक चीज बताओ कि तुम्हारा ये 50 साल का राज क्या है। तो उन्होंने बोला था कि आबरो, एक ही सुबह में उठते घुटने के पल जाके ईश्वर को एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आसमान या सर पे गिरे या जमीन फट जाए या मेरी जान चली जाए, मैं शराब के पहले घुट हाथने लगा। और यही मैं रोज करता हूँ, अभी भी करता हूँ। और मैं शराब से दूर रहता हूँ क्योंकि ईश्वर रखता है मुझे शराब। तो क्या मैं इस तन्मयता के साथ अपने आप को जीवित रहने के लिए ईश्वर से सुबह में, दोपहर में, रात में, जब भी समय मिला, क्या उसके साथ या रिक्वेस्ट कभी भी करता हूँ कि ईश्वर आप मुझे, शराब मेरी समस्या है, शराब से दूर रखो। हर एक चीज मेरी समस्या है, मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है, मेरी भावनाएं हैं, इसको मुझे समझने के लिए आप मेरी सहायता करें। मुझे वो प्रेरणा दे, वो शक्ति दे, ताकि मैं अपने आप को भी समझ सकूं और बाकी लोगों को भी समझते हुए उनके कुछ सहायक हो तो उनके लिए कुछ उपयोगी बन सकूं। इस भावना के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ लोगों, दोस्तों, हमने ऐसे हर एक चीज आएंगी, शरीर आए बनेगा अच्छा, क्योंकि अभी शराब से दूर है, मानसिकता अच्छी बनेगी, और दोस्तों समझ भी आएंगी, समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लेकिन वो समय नहीं मिलेगा। तो वो समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज अगर करने का, तो तुम्हारे पास एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम है। तो सबसे पहले अल्कोहलिक्स अनोनिमस आत्मबोध लिटरेचर ऑनलाइन समूह, और मेरे मित्र सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया। सभी भाइयों ने शांति से सुना, और इसी तरह से ईश्वर आपके जीवन में आने वाले हर एक समस्या दूर करे, आपको अच्छी प्रेरणा दे, अच्छा मार्गदर्शन करे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां ईश्वर लाए, यही कामना करते हुए दोस्तों यहीं पे मैं अपने आप को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा